कि हमें सबको यही लगा था और जो बांग्लादेशी इवन फैंस थे वो भी कंफ्यूज थे और बाकी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्रिकेट को समझते हैं, जो पाकिस्तान के सुनकर शाहीन और नसीम को बाहर बिठाया था और नज़र भी आया कि आपने दो ही बॉलर्स नए खिलाए, खुरम शहजाद और मीर हमज़ा, दोनों ने परफॉर्म करके दिखाया। जी हाँ, तो नाज़रीन वही हुआ एक दफ़ा फिर से जिसकी इस दफ़ा तो हम तवक्को कर रहे थे खैर से, और ये क्वेश्चन मेरे साथ पड़ा हुआ है। मेरा दिल है कि मैं इसी के ऊपर मुक्के मार मार के अपनी भड़ास निकालूं। समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं, और यकीनी तौर पर आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि इस पाकिस्तानी टीम के साथ हम करें क्या। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। यार एक तो ये भी किसी को समझ नहीं आ रहा है इनसे हम क्या करें। या तो फिर इनको शोबिज़ में ले जाएं, या हम इनसे एड्स करवा लें, या हम इनसे वो जो है ट्वीट्स करवा लें, या वो जो सोशल मीडिया पे इनसे चलवा लो, ट्रेंड्स चलवा लो जितने मर्जी। मतलब क्रिकेट तो नज़र आ गया हमें कि ये क्रिकेट नहीं खेल सकते, और जितनी क्रिकेट ये खेलेंगे उतनी ही इस कौम को जलालत फेस करनी पड़ेगी, उतना ही हमें जलील होना पड़ेगा। मतलब अब तो अखीर हो गई है। और वही बात है जो मैं पिछली वीडियो में कह रहा था कि अभी ये मत सोचें कि आप हम इससे भी ज़्यादा ये लोग गिर सकते हैं, क्योंकि ये इससे भी ज़्यादा गिरेंगे हर दफ़ा, और फिर हमें बताएंगे कि जी हम ये देखें इससे भी ज़्यादा गिर गए, इससे भी ज़्यादा हम जो है ना आप लोगों को बेइज्जती फील करवा सकते हैं। और वही हुआ कि हमें सबको यही लगा था, और जो बांग्लादेशी इवन फैंस थे वो भी कंफ्यूज थे, और बाकी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्रिकेट को समझते हैं, जो पाकिस्तान के जो एक लेजेंड्स जिन्होंने देखे हैं क्रिकेट, और पाकिस्तान की जो एक क्रिकेट जिन्होंने देखी हुई है, वो यही सोच रहे थे कि यार कोई एक आधा मैच बाय चांस कुछ हो गया, चलो यार पिच रीड नहीं हुई पाकिस्तानी जो अब लड़के हैं इनसे। और बांग्लादेश ने भाई ये प्रूव किया है कि भाई ये वो जो पिछला मैच है वो बाय चांस नहीं जीते, वो बाय स्किल जीते हैं, उनके पास ये स्किल है। और फिर दोबारा से उन्होंने हमें जलील किया, और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गया सीरीज़। मतलब 2 टेस्ट मैच खेले, दोनों ही पूरे तरीके से गंदे तरीके से हार गए हैं, और वो भी होम ग्राउंड के अंदर। मतलब मैं तो कल ये कह रहा था कि भाई रावलपिंडी के अंदर तो ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल देनी चाहिए कि रावलपिंडी के अंदर तो अब क्रिकेट ही बैन कर देना चाहिए, कि ये दौर हो गया है कि जो हम बंगाली जो कि वो कुछ लोग कह रहे हैं ना, मीम्स बना रहे हैं, यार वो भी तो पाकिस्तान ही था ना एक वक्त में, चलो बंगाली जीत के क्या हुआ, वो भी हम ही हैं। भाई ये खुशी मनाने का दिन नहीं है। अब जिस तरह तुम लोग जलील हुए हो, मतलब वो जब से मैं तो समझता हूँ कि हसीना वाजिद को बंगालियों ने उधर से भगाया है अपने मुल्क से, उनकी तो हर तरफ जहाँ वो कर रहे हैं वो उनकी अच्छी, वहाँ उनकी पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। मतलब ज़िंदगी में ऐसी क्रिकेट बंगालियों की देखी नहीं हमने, जो उन्होंने इस दफ़ा पाकिस्तान आकर खेला है। और जिस तरह क्या खेले हैं वो यार, वो लड़के, उनके यंग लड़के थे सारे, कुछ 2-3 सीनियर्स को अगर आप निकालो तो बाकी उनकी यंग जो लड़कों की टीम थी। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, ये मैं समझता हूँ लानत है हमारे जो सुपरस्टार्स बने हुए हैं, आपके जो शाहीन हो गए, नसीम हो गए। अभी तो भाई ये शुक्र है, हाँ ये मैं समझता हूँ जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं और जो ऐसे लोग हैं जो तनकीद करते हैं, उन्हीं की क्रिटिसिज्म्स की वजह से ये सुनकर शाहीन और नसीम को बाहर बिठाया था। और नज़र भी आया कि आपने 2 ही बॉलर्स नए खिलाए, खुरम शहजाद और मीर हमज़ा, दोनों ने परफॉर्म करके दिखाया। यही इसकी जगह अगर शाहीन होते और नसीम होते, जिनकी तो 130 से ऊपर स्पीड नहीं आ रही थी, तो क्या होना था, इससे भी वर्स्ट हालात होने थे। लेकिन मैं चाहूँगा एक दफ़ा तालियां हम सबको बजानी चाहिए अबरार के लिए, जिनके लिए हम बड़ा लड़ रहे थे। सब बोल रहे थे, मतलब मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया से लोग बोल रहे थे कि यार अबरार अहमद को क्यों नहीं खिला रहे। उनको खिला के जो पुट लिया है ना तुम लोगों ने, वो भाई देख लो, कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला है यार, उस बेचारे ने कुछ 3600 ओवर कराए हैं और 1 विकेट हासिल की है पूरे टेस्ट मैच के अंदर। 1 विकेट हासिल की है उस जनाब साहब ने जो। और फिर जी सुनने में आ रहा है, जी कह रहे थे मैं तो जी पिछले कोई 1-2 साल से बेंच गर्म कर रहा था, मैं टीम के साथ तो था पर मुझे कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला, तो पहला मैच था, मैं क्या परफॉर्म करूं। भाई
क्या तुम बेंच के को चने बेच रहे थे बाहर बैठ के? बेंच गर्म करने का मतलब ही होता है, अगर आप स्क्वाड के साथ हो तो आप नेट प्रैक्टिस साथ साथ करते हो, आप पूरा टेस्ट स्क्वाड के साथ हो, आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हो, नेट में बॉलिंग कर रहे हो भाई, और तुम बेंच पे बैठ के करते क्या रहे हो? जो तुम कह रहे हो, जो तुम अगर तुम समझ रहे हो कि लोग ये कहें कि भाई ये तो पहला मैच है, अबरार को चांस दे, भाई रावलपिंडी तुम्हारा अपना होम ग्राउंड है यार। अभी तो तुम कल को जब इंग्लैंड जाओगे, दूसरी कंडीशन में जाओगे, वहाँ तो फिर इससे भी बुरी बॉलिंग होगी। ये तो अभी आपका होम ग्राउंड है, और अब अगर आपकी होम ग्राउंड के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस है तो फिर तो यार अफसोस है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। खैर, बातें जितनी कर लें उतनी कम है। मैं तो समझ नहीं आ रही थी आज भी कि यार किस चीज़ के ऊपर इशू उठाएं, क्या वो चीज़ है, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो हम चलाएं जिससे ये जो लोग हैं, ये जो इनके अंदर जो कीड़ा है पैदा हो गया है, जिसको कहते हैं एहसास ही नहीं है, वो जो एहसास नाम का कोई कीड़ा है वो इनके अंदर का मर चुका है। मतलब इतना जलील कर करके भी अब हम लोग भी आदी हो गए हैं कि यार अब कोई मसला नहीं, नचो गाओ फिरो, पाकिस्तान का मैच ही हुआ है ना, हार गया क्या हुआ, अब ना वो जलालत फील भी नहीं हो रही। तो अब तो वो जो हमारे पड़ोसी ममालिक के इंडिया वाले हैं ना, वो हमें कह रहे हैं कि भाई तुम लोग जीतना शुरू कर दो, हम लोगों को बेइज्जती फील होने शुरू हो गई है। मतलब हम पाकिस्तानी इतनी बेइज्जती प्रूफ हो गए हैं कि इंडियंस वाले कह रहे हैं भाई खुदा का वास्ता बंगालियों से तुम मत हारो, इतना तो जो है ना अपनी ना करवाओ बुरी। तो अब ये वो वक्त आ चुका है अनफॉर्चुनेटली। तो या तो इन लोगों को मतलब ऐसा किसी दंगल में भेज दें, एड्स किसी एजेंसी में भेज दें, इनसे एड्स करवाएं, जो मर्ज़ी करवाएं, खुदा के लिए इनसे क्रिकेट ना करवाएं। और मेरी भाई ये जो मोहसिन नकवी साहब से भी गुजारिश है, भाई खुदा के लिए आप भी एक वजारत अपनी रख लें सर, मेहरबानी है आपकी। हम जो है एक ही, इस नेशन को एक ही शौक़ है, आप देखें एक ही खुशी रह गई है इस मुल्क में, खुशी रह गई थी थोड़ी बहुत, जो कि वो भी खुशी क्या, वो डिप्रेशन बन चुकी है। जो लोग होते थे इकट्ठे मिल के क्रिकेट देखते थे, सेलिब्रेट करते थे, बाकी तो इस मुल्क के अंदर कुछ रह नहीं गया। तो एक खुशी भी हमसे मत छीनें आप, मेहरबानी करके कोई ऐसा बंदा लें जो फुल टाइम इसी पीसीबी को दे। आपके पास माशाल्लाह से 2 वजारतें और भी हैं, आपके पास और भी माशाल्लाह बहुत काम है, आप कोई एक बंदा हमें और ऐसा दे दें जो फुल टाइम क्रिकेट पीसीबी को ही देखे, ताकि हम भी कुछ सुख का सांस लें, कोई अच्छा काम हो देखने को नज़र आए, कोई चेंज, पॉजिटिव चेंज नज़र आए। और एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पर बात कप्तानी की ना करूँ, शान मसूद की अगर मैं यहाँ पर बात ना करूँ, तो वो कहते हैं ना कि लोग मुझे आकर चपेड़े मारेंगे कि भाई जब बाबर कप्तान था तब तो बहुत बातें करते थे, और अब आज शान मसूद कप्तान है तो कोई कप्तान के ऊपर बात नहीं कर रहे। मतलब यार शान भैया कमाल कर गए हो तुम, सिर्फ इस वजह से कि तुम थोड़ी इंग्लिश अच्छी बोल लेते हो, कोई इंटरव्यूज़ अच्छे लेते हो। बातें आप भी अच्छी की हैं, जब मैच हार के भी आया है, जो इंटरव्यू उसने दिया है, बातें अभी भी बहुत अच्छी की हैं लड़के ने, ये क्वालिटी उसमें है। लेकिन अगर बात क्रिकेटिंग सेंस की हो तो वो ज़ीरो है भाई। आप मतलब 26 पे 6 आउट थे बांग्लादेश के पहली इनिंग के अंदर, और वहाँ से उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता, और वो भी वन साइडेड ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच जीत लिया। ये सोचने का मकाम है कप्तान के लिए और पूरी टीम मैनेजमेंट के लिए कि वो क्या झक मार रही है, उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। मतलब जब 26 पे 6 आउट थे, फास्ट बॉलर से ही बॉलिंग कराई जा रहे हैं। सलमान अली आगा को यूज़ ही नहीं किया, जो कि एक वक्त में पिछले मैच में आपका मेन स्पिनर बॉलर था एज आपने खिलाया, और जब फास्ट बॉलरों को कुट पे कुट पड़ रही है तो आप स्पिनर्स को यूज़ ही नहीं कर रहे। भाई ये क्या कप्तानी है, कोई फील्ड प्लेसमेंट नहीं, कोई टैक्टिक्स नहीं नज़र आए। कोई होता है ना भाई, ये कोई T20 थोड़ी है कि जी खुद ही प्लेयर आउट होगा, शॉट मारने जाएगा, उसने रन रेट चेज़ करना है। यहाँ पर आपको प्लान करके भाई आउट करना है, जो हर प्लेयर की कोई ना कोई वीकनेस होती है, आप ये स्टडी करके आए होते हो, आप उस वीक लेंथ के ऊपर बॉल करते हो, आप अपनी फील्ड प्लेसमेंट वैसे लेते हो, फिर जाके ये बैट्समैन टेस्ट में, क्योंकि आपने 20 आउट करने हैं। यहाँ पर वो ऐसे थोड़ी है कि ये वनडे या T20 मैच हो रहा है कि ओवर ख़त्म हुए, चलो जी बस बॉलें रोकी और घर गए। यहाँ पर आपने 20 आउट करने हैं, जो 20 आउट करेगा वही जीतेगा। जिस तरह बांग्लादेश ने 2 दफ़ा पाकिस्तान के भी दोनों मैचों में पाकिस्तान के 20-20 आउट किए हैं और वो जीता है मैच। ये होती है स्पिरिट। लेकिन भाई क्रेडिट जाता है अपने बांग्लादेशी भाइयों को, जो भी अपने दोस्त हैं जो देख रहे हैं, उनको आप सबको सलाम है। जिस तरह आपकी टीम खेली है, जिस तरह कमाल की उन्होंने आप लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, यार आप लोगों को क्रेडिट जाता है। हमारे घर में घुस के हमारी धोती उतार दी है मतलब हमारे घर में भी घुस के हमारी धोती उतार दी। तो यार अब इससे ज़्यादा हमें क्या जलील करोगे यार, हमें जो है ना बख्श दो।
अब मैं देखूंगा, अब अगला टूर आपका है इंडिया के साथ। अब पता चलेगा कि जब इंडिया ये टीम जाएगी ना, तो पता चलेगा कि होम ग्राउंड के अंदर किसी को बुला के ना उसको किस तरह हराया जाता है। ये अभी अगले कुछ ही टाइम में जब बांग्लादेश इंडिया भी जा रही है, वहाँ जाके टूर करेगी, तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, ये हमारे ही हैं जिन्होंने मूत दिया है हमारी इधर पिच के ऊपर। जो हरकतें इन्होंने की हैं, ये जेन्युइन बात है। ये आप लोगों को पता लग जाएगा जब ये लोग इंडिया जाएंगे, तो इंडिया जिस तरह इनको जलील करने वाला है ना, वो जिस तरह इंडिया के प्लेयर वहाँ जाके धोते हैं, तो ये आप लोगों को खैर वहाँ जाकर पता चलेगा। और तो मैं अब कुछ कह नहीं सकता। बैटर्स की मैं अगर बात करूँ एंड के ऊपर, तो बस क्या करूँ, बाबर का कमबैक, बाबर आ जा भाई, फॉर्म में वापस आ जा, बाबर फॉर्म में वापस आ जा, यही कहते रहे हम लोग भी यार। बाबर की जो ट्रेंडिंग वीडियोज़ चलाते हैं, PR जो उसके चलाते हैं, वो हर मैच इनिंग के बाद यही होता है कि अगली इनिंग में बाबर का 100 आ रहा है, अगली इनिंग में बाबर का 100 आ रहा है। खैर वाइट वॉश हो गया, टेस्ट मैच ख़त्म हो गए, बाबर का 100 गया, 50 भी नहीं आया। और जो अब मेरे ख्याल से इज़्ज़त अफजाई हमारी हो रही है और जो आगे होनी है पाकिस्तान में क्रिकेट का, जो है ना, मेरे ख्याल से वो है रेस्ट इन पीस हो गया। तो अब आगे जो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत बचा था वो भी आगे नज़र नहीं आ रहा, जो है अवाम का क्रिकेट की जानिब के। कोई और तुम लोग भी खेल ढूंढ लो, कोई ताश तूश को, पत्ते पुत्ते को, कैरम कुरम, कोई हॉकी शॉकी के ऊपर ज़रा ध्यान दें, स्कॉश के ऊपर दोबारा से ध्यान दें। शायद वही जो हमारी स्पोर्ट्स हैं वापस रिवाइव हो जाएं। क्रिकेट से अब उम्मीदें जो है ना आने वाले अगले कुछ सालों तक नज़र नहीं आ रही। जब तक ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा करप्ट सिस्टम नहीं ना चेंज होता, तब तक एक जो क्रिकेट के अंदर बेहतरी होती हुई एटलीस्ट मुझे तो नज़र नहीं आ रही। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान जो सीरीज़ इस तरह गंदे तरीके से आ रहा है, उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।